राहु केतु ट्रांजिट 2023 एक्वेरियस। राहु केतु गोचर 2023 कुंभ राशिफल। सामान्य राशिफल। कुंभ राशि के लोगों के लिए राहु गोचर मीन राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से दूसरा घर होगा। वहीं केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 8वां घर है। यह गोचर 30 अक्टूबर 2023 को होगा और राहु और केतु दोनों 18 मई 2025 तक इन संबंधित राशियों में रहने वाले हैं। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। करियर से संबंधित लोगों के लिए अचानक बदलाव की उम्मीद है। यहाँ तक कि उन्हें अतिरिक्त कार्यभार और जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। आईटी सेक्टर के लोग बेहतर संभावनाएं देख सकते हैं और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने काम का समय बढ़ा सकते हैं। विदेश में अवसरों की तलाश करने वालों को फायदा हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है और यह आपके करियर में वृद्धि के लिए मदद कर सकता है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया कि आप अपने पेशेवर जीवन में अधिक आधिकारिक हो सकते हैं, इसलिए कृपया स्पष्ट योजनाएं बनाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। व्यापार विस्तार से संबंधित विचारों पर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस दौरान लाभ नहीं हो सकता है। फ्रेशर्स को अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कमाई संतोषजनक नहीं लग सकती है। सरकार में यह समय पदोन्नति के लिए सहायक नहीं है और इसलिए धैर्य बेहद महत्वपूर्ण है। प्रेम और संबंध। सिंगल लोगों के लिए यह राहु और केतु गोचर सहायक नहीं लग रहा है और इसलिए आपको इस अवधि में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको इस दौरान अपने अहंकार को छोड़ने की जरूरत होगी, अन्यथा यह रिश्तों के लिए बेहतर नहीं होगा। अपने शब्दों के चयन में बेहद सावधान रहें, नहीं तो कई बार स्थिति आपके विपरीत हो सकती है। यदि राय में कोई अंतर हो तो कृपया इसे छोड़ दें, क्योंकि यह आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। नकारात्मक बातों के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं अलगाव पर समाप्त हो सकती है। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तब भी परिजनों को संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। इससे आपको अकेलापन और टूटा हुआ महसूस हो सकता है। संयुक्त परिवारों में टूट होने की संभावना नजर आती है, इसलिए हम आपको निर्णय लेने से पहले इस तरह की योजनाओं को फिर से देखने का सुझाव देते हैं। माता पिता का समर्थन तटस्थ हो सकता है और भाई बहनों के भीतर वित्त और संपत्ति से संबंधित विवाद होने की संभावना है। विवाहित जीवन भी कुछ चिंताएं दे सकता है। दूसरे घर में राहु की उपस्थिति असहज परिस्थितियां दे सकती हैं और इसलिए कृपया थोड़ी देर के लिए शांत रहे। अवांछित झड़पों की संभावना है। जीवन साथी आपके विचारों और सुझाव के खिलाफ हो सकता है। कई बार ऐसे मौके भी आएंगे जहां ट्रस्ट फैक्टर प्रभावित हो सकता है और इसलिए समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अंत में निष्कर्ष नकारात्मक परिणामों के संकेत देता है और हम आपको अधिक लचीला होने का सुझाव देते हैं, जो बेहतर संभावनाओं में संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। वित्त। यह गोचर अधिक खर्च और विशाल खर्चों को आमंत्रित कर सकता है। अधिकांश खर्च भौतिकवादी चीजों के लिए हो सकते हैं। हम अनुरोध करते हैं कि आपको बस अपने खर्च को ट्रैक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं जहां आप ऋण का लाभ उठा सकते हैं और आपके जीवन में नई प्रतिबद्धताएं जोड़ी जा सकती हैं। आपकी इच्छाएं आपको भव्य खर्च का हिस्सा हो सकती हैं। अपने पास उपलब्ध रिजर्व फंड के साथ जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें और केवल जब एक वास्तविक आवश्यकता हो तो आप ऋण का लाभ उठा सकते हैं। फिर से इस अवधि में दूसरों को वित्तीय सहायता की पेशकश ना करें। इस बात को न भूलें कि आप पहले से ही 7.5 शनि की अवधि में हैं और इसलिए जब आप पैसों से संबंधित चीजों से निपटते हैं तो अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। शिक्षा। छात्रों को अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान
अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं और अतिरिक्त कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ध्यान और आलस्य आपकी प्रगति को धीमा कर सकते हैं और इसलिए कृपया ध्यान केंद्रित करें। यदि आप सीखने के हिस्से पर निश्चित नहीं हैं, तो सही व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करें और एक बेहतर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए उनके मार्गदर्शन की तलाश करें। जो लोग शिक्षा ऋण के माध्यम से विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, वे लाभान्वित हो सकते हैं। स्वास्थ्य। इस गोचर में आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता हो सकती है, न कि ज्यादा तनाव लेने की। यह सुनिश्चित करें कि आप मूल बातों का सख्ती से पालन कर रहे हैं और दैनिक आहार में मसालेदार खाद्य पदार्थों को नहीं जोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य आहार योजना की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। स्वास्थ्य में समय जटिल हो सकता है और स्वास्थ्य पुनः पाने में समय लग सकता है। बैकबोन दर्द और घुटने से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और प्रारंभिक चरण में इनका इलाज हो सकता है। उपचार। भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा करें। मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का जाप करें या सुने और दैनिक आधार पर गणेश पंचरत्नम मंत्र का जाप करें। इन छायाघरों के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए भुजंगा कवचम मंत्र सुने। नदी में या समुद्र में 3 नारियल प्रवाहित करें। कृपया शराब से बचें और शाकाहारी आहार का पालन करें।